चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा हम लोग फ़ोटोशॉप से स्टार्ट करेंगे। फ़ोटोशॉप को आज हम देखते हैं कि फ़ोटोशॉप किस तरह काम करता है। उसको मैं कंपेयर करूँगा साथ से इलस्ट्रेटर से, तो उसपे आप डिफरेंसेस देख लीजिएगा कि क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो अच्छा ये इलस्ट्रेटर का लेआउट है, फ़ोटोशॉप का लेआउट है। फ़ोटोशॉप का लेआउट एग्ज़ैक्टली इलस्ट्रेटर की तरह ही है। अगर हम इसका यहाँ से देखेंगे, ऊपर ड्रॉप डाउन्स हैं। हम फाइल से यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जिस तरह हम इलस्ट्रेटर में बनाते हैं, यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर इस तरह हमें ये ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं, वेब है, प्रिंट है, ऑलराइट। अ, इ इ इधर भी यहाँ पर ये यूज़ होता है, वेब और प्रिंट। प्रिंट भी यहाँ पर यूज़ होता है बिकॉज़ फ़ोटोशॉप पे भी हम कुछ प्रिंटिंग का काम करते हैं, जिस तरह मूवी पोस्टर्स वगैरह हैं, जिसमें इफेक्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो आप पोस्टर पे करते हो। जिस तरह हम पोस्टर डिज़ाइन हमने पढ़ा था, पोस्टर डिज़ाइन मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कुछ पोस्टर डिज़ाइन वेक्टर बेस्ड होते हैं, कुछ पोस्टर डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें इमेजेस का इस्तेमाल किया गया होता है, काफ़ी इफेक्ट्स होते हैं। सो उस तरह के फ़िल्म टाइप पोस्टर्स बनाने में हमें मेबी फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ ऐसे डिज़ाइन्स होते हैं जिसको बनाने के लिए हम लोग, प्रिंट डिज़ाइन्स होते हैं जिसको आप बनाने के लिए हम लोग फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर वेब है, यहाँ पर हमारे पास प्रिंट है, तो वेब को क्विकली देखते हैं। वेब के वही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, विड्थ है, हाइट है, यूनिट पिक्सेल्स हमने रखना है। ये आर्टबोर्ड्स को हम लोग अनटिक कर देंगे, अभी हमें आर्टबोर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास भी ऑप्शन आ रहा होगा तो इसको आप लोगों ने अनटिक कर देना है। यहाँ से आप लोग क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन अपनी चेंज कर सकते हैं। ये रेज़ोल्यूशन है आपकी। यूजुअली इलस्ट्रेटर में हमारी रेज़ोल्यूशन हमेशा 300 पीपीआई रहती है। ये जो आता है ना इलस्ट्रेटर में, जब आप ये फाइल बनाते हो न्यू, तो यहाँ पर आता है 300 पीपीआई रास्टर इफेक्ट्स। तो ये वही चीज़ है, रेज़ोल्यूशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वही चीज़ है। यहाँ पर जब आप वेब का काम करते हो तो 72 होनी चाहिए, जब प्रिंट का काम करते हो तो 300 होनी चाहिए। प्रिंट पे 300 क्यों होनी चाहिए? बिकॉज़ प्रिंटिंग के लिए आपको हाईएस्ट क्वालिटी रिज़ल्ट चाहिए होता है। वेब के लिए इतना हाईएस्ट क्वालिटी ना भी हो तो इट्स फाइन। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जितनी रेज़ोल्यूशन ज़्यादा होती है, उतनी ज़्यादा फाइल साइज़ भी होता है। कलर मोड ऑब्वियसली वेब है तो हम आरजीबी सिलेक्ट करेंगे, ये 8 बिट ही रहने देंगे, ठीक है? इसको हमने नहीं छेड़ना। ये बैकग्राउंड कंटेंट्स हैं, जिस तरह हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल इलस्ट्रेटर में हम लोग जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमारे जो बैकग्राउंड है हमेशा पीछे वाइट कलर का आता है, ठीक है? फ़ोटोशॉप पे आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन-सा बैकग्राउंड रखना है। यानी व्हाइट रखना है, व्हाइट के बजाय ब्लैक रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक भी आप रख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कोई और अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ से आप कोई और मर्ज़ी का भी अपना बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट में कोई कलर नहीं होगा। तो हम देखते हैं इसको, सारे ऑप्शंस को, और फिर उसके बाद ये एडवांस ऑप्शन है, कलर प्रोफाइल एंड पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, ये इसको आपने नहीं छेड़ना। एंड देन प्रेस ओके। हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी चीज़ें हो गई, 8 बिट आरजीबी व्हाइट बैकग्राउंड। तो ये देखिएगा, ये जब न्यू डॉक्यूमेंट आपका बना है, तो आपका डॉक्यूमेंट व्हाइट बैकग्राउंड के साथ बना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखें, आपको सारा फ़ोटोशॉप का लेआउट नज़र आ रहा है। यहाँ पे फंक्शनल टूल्स हैं, जिस तरह इलस्ट्रेटर में है, ऑलराइट, ठीक है? यहाँ पर ये फ़ोटोशॉप अब आ गया, यहाँ पे भी आपको ये फंक्शनल टूल्स नज़र आ रहे हैं। यहीं पे इस तरह ड्रॉप डाउन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे पैनल्स नज़र आ रहे हैं राइट साइड पर, और ये आप लोग को ये इलस्ट्रेटर में भी इसी तरह राइट साइड पर पैनल्स नज़र आते हैं। अच्छा, फ़ोटोशॉप में आप लोग को लेयर सिस्टम हमने थोड़ा-सा देखा था, क्योंकि हमने जब मॉकअप का इस्तेमाल किया था, तो हम लोगों ने लेयर सिस्टम थोड़ा-सा पढ़ा था। तो फ़ोटोशॉप में लेयर सिस्टम, अगेन मैं ये बताऊँगा कि लेयर सिस्टम फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में थोड़ा-सा मुख्तलिफ काम करता है। फ़ोटोशॉप में जब भी आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हमेशा वो इस तरह लॉक आता है, बैकग्राउंड लिखा आता है और लॉक लिखा आता है। इस ताले को आप तोड़ भी सकते हैं क्लिक करके या डबल क्लिक करके। अब ये वाला आपके पास मूव टूल है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे, और इलस्ट्रेटर में यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन टूल था, जिससे हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते थे, मूव करते थे। ऑलराइट, सेलेक्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर फ़ोटोशॉप पे ये मूव टूल जो है ना, किसी भी चीज़ को मूव करने में हेल्प करता है, ऑलराइट। अ, तो ये आपकी जब भी लेयर आती है तो हमेशा लॉक आती है, आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। और ये देखिए काइंड ऑफ ना, इसके ऊपर जो है एक वाइट कलर का जो है ऐसा बैकग्राउंड ऐड हुआ है, जिसको आप बाद में मूव भी कर सकते हैं।
उसको बैकस्पेस दबा के मतलब आप इसको साइड पे करके इसको हाइड भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जब न्यू डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं कोई और रख लेता हूँ, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखता हूँ और क्रिएट करता हूँ, तो अब ये देखें ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है, इस तरह चेकर्ड बॉक्स जब आपको नज़र आए ना लाइट ग्रे डार्क ग्रे, तो दैट मीन्स कि ये ट्रांसपेरेंट और यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। सो ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखी है। अब लेयरिंग सिस्टम फ़ोटोशॉप पे इलस्ट्रेटर किस तरह काम करता है? वो इस तरह काम करता है कि इलस्ट्रेटर में जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही आपकी लेयर है, लेयर नंबर 0 और एक लेयर है आपकी लेयर नंबर 1, ऑलराइट? अब जब भी आप न्यू लेयर बनाते हो हमेशा आपको चेकर्ड बॉक्स नज़र आएगी, यानी आपकी न्यू लेयर हमेशा ब्लैंक बनती है। उस पे आपने काम करना होता है, उस पे आपने कोई आर्ट वर्क करना होता है, ऑलराइट? नंबर 1 चीज़ ये। नंबर 2 चीज़ ये, इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप में लेयरिंग सिस्टम इस तरह डिफरेंट है कि फ़ोटोशॉप में हर लेयर पे मुख्तलिफ काम होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ये लेयर मैंने सेलेक्ट की है, लेयर नंबर 0, मैं यहाँ से कोई चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, यानी पेंट ब्रश सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, ऑलराइट? और पेंट ब्रश का यहाँ से आप लोग जो है ये साइज़िंग वगैरह चेंज कर सकते हो ऊपर से। यहाँ से ऊपर से आप इसकी साइज़िंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। और ये हार्डनेस हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस बेसिकली ये चीज़ होती है कि जिस तरह आप लोग रियल लाइफ़ में पेंट ब्रश को इस्तेमाल करते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा ड्राई पेंट लगा हो तो एक ड्राई स्ट्रोक बनता है पेंट का, और अगर पानी लगा हो पेंट के साथ तो एक सॉफ्ट सा स्ट्रोक बनता है पेंट का, तो ये वही चीज़ है। ये हार्डनेस जो है उसी चीज़ को डिफाइन करती है। तो ये अगर मैं ये पेंट अप्लाई कर रहा हूँ और इसको अगर मैं हार्ड कर देता हूँ तो देखिएगा थोड़ा-सा आपको फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ से आप लोग ज़ूम कर सकते हैं एग्ज़ैक्टली इलस्ट्रेटर की तरह। इसको सिलेक्ट करेंगे ज़ूम इन और ऑल्ट दबा के रखेंगे तो ज़ूम आउट। तो ये हार्डनेस का ये थोड़ा-सा है, ये देखें सॉफ्ट टच आ रहा है, ये काफ़ी एग्रेसिव टच आ रहा है। लेकिन अब सीखने की जो मकसद इसको करने का ये था कि आप देखिएगा कि इसी लेयर के ऊपर पेंट ब्रश भी अप्लाई हो गया है, और अब अगर मैं इसको इस वाले पेंट ब्रश को मूव करना चाह रहा हूँ, ये मूव टूल से इसको सिलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ, तो ये मसला क्या हो रहा है, ये सारे मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहा है, ये भी और ये व्हाइट बैकग्राउंड भी, यानी ऑल ऑफ दीज आर मूविंग। अब मसला ये है कि ये सारे एक ही लेयर में मर्ज हो चुके हैं। इलिस्ट्रेटर में ऐसा नहीं होता था। इलिस्ट्रेटर में अगर आपकी एक लेयर है, ठीक है, उसी लेयर के अंदर रहते हुए आप पेंट ब्रश से जो भी चीज़ें कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी नई चीज़ बनाएँ वो बनती जाती है ऑटोमैटिकली। यहाँ पर देखिए पाथ्स बनते जाते हैं, ये देखिएगा बनते जा रहे हैं। फ़ोटोशॉप में ऐसा नहीं है, फ़ोटोशॉप में खुद से पाथ नहीं बनते, फ़ोटोशॉप में हमें पहले पाथ यानी लेयर बनानी पड़ती है। तो इसलिए हमें जो भी काम करना है फ़ोटोशॉप पे वो अलग-अलग लेयर पर काम करना है, अगर हमने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफ़िक काम करना है, यानी मैंने यहाँ पर पेंट ब्रश ये अप्लाई किया है और यहाँ पर पेंट ब्रश मैंने ये अप्लाई किया है। नाउ दीज़ आर 2 डिफरेंट लेयर्स। अब मैं इनको अलग-अलग मूव कर सकता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो आप लोग को ये नज़र आ रही हैं, ये पिंक लाइन्स जो नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये आपको हेल्प करती हैं कि आप कितना मतलब आपका अलाइनमेंट किस तरह है आपके डिज़ाइन की आर्टवुड के ऊपर। तो ये अगर आप लोग लेकर आना चाह रहे हैं, अगर आपको नहीं नज़र आएँगी, तो आप लोग इधर से व्यू पर जाने के बाद यहाँ पर शो पर जाकर उसके बाद यहाँ से आप लोग जाएँगे स्मार्ट गाइड्स पर। तो स्मार्ट गाइड्स को आप ये बेसिकली गाइड्स होती हैं, आपको गाइड करती रहती हैं, ओके इसके दरमियान इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है। तो इस तरह आप लोग के लेयरिंग सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है। नाउ वी आर मूविंग देम सेपरेटली, ऑलराइट। उसके अलावा यहाँ पे लेयरिंग सिस्टम है हमारे पास, आप लोग यहीं से लेयर को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के पास ऊपर ब्लेंडिंग मोड्स हैं लेयर के ब्लेंडिंग मोड्स, बेसिकली जिस तरह यहाँ पर हमारे पास ये ओपेसिटी के अंदर थे, ये ओपेसिटी 100%, इसके अंदर थे हमारे पास ब्लेंडिंग मोड, ये डार्क इन मल्टीप्लाई एंड ऑल ऑफ दैट और ओपेसिटी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास फोटोशॉप में भी है और वो लेयर के अंदर उन्होंने दिए हैं। ये देखिएगा आपको डिफरेंट रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिएगा आपको डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स क्या करते हैं, आपके डिज़ाइन को ब्लेंड करते हैं। तो आप ये डिफरेंट चेक कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके देख सकते हैं इस तरह।
तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से आप ओपेसिटी मैनेज कर सकते हो, और फिल भी काइंड ऑफ ओपेसिटी की ही तरह है, लेकिन फिल में ये होता है कि लगता ये कि आपकी ओपेसिटी कम हो रही है, लेकिन आपका कलर सकअप होता रहता है फिल में और ओपेसिटी में, ये फ़र्क है। ओपेसिटी में आपका कलर जो है ट्रांसपेरेंट, यानी एक ही चीज़ है, मतलब आप इसको ये समझ लें कि आपका कलर जो है ना डिम होते जाते हैं, ट्रांसपेरेंट होते जाते हैं। सो ये आपका लेयरिंग सिस्टम है, और ये आपका इस तरह अलग-अलग काम करेगा। अब ये जो मूव टूल है, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, और मैं इसको कर रहा हूँ तो कह रहा है कि कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज़ नो लेयर्स आर सिलेक्टेड। आपको यहाँ से मैनुअली कोई लेयर सिलेक्ट करनी पड़ती है। ओके, सो आप लोग ने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं है। इलस्ट्रेटर में आपको ऐसा नहीं है कि इस लेयर को जाके सिलेक्ट करना है फिर आप उसको मूव कर सकते हो। इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट आप कोई भी लेयर सिलेक्ट करो, आप उसको मूव कर सकते हो, उस पे काम कर सकते हो। दूसरा डिफरेंस फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या है वो देखते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो आप लोग को नज़र आ रहा है, ये बाउंडिंग बॉक्स हमेशा इलस्ट्रेटर में आ जाता है, बाउंडिंग बॉक्स, और इस बाउंडिंग बॉक्स से आप किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से, उसको शिफ्ट एंड ऑल्ट से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको आप लोग फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुख्तलिफ काम इसके आप कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर फ़ोटोशॉप पर थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। फ़ोटोशॉप पे आपका हमेशा बाउंडिंग बॉक्स नज़र नहीं आ रहा होता। फ़ोटोशॉप पे आप लोग को बाउंडिंग बॉक्स लेकर आना पड़ता है। आप किस तरह लेकर आते हो? कंट्रोल प्लस टी दबाकर, टी फॉर ट्रांसफॉर्म, तो फिर आपका ये बाउंडिंग बॉक्स आया। अब ये बाउंडिंग बॉक्स से देखें, आप यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट एंड ऑल से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली इसी तरह का बाउंडिंग बॉक्स है। तो आप इस तरह जब एक दफ़ा आपने ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया, तो फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करते हैं या आप एंटर दबाते हैं तो आपका ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है। ऑलराइट, सो ये इस तरह आप लोग ने करना है। सेकेंडली, आप जब कंट्रोल प्लस टी आप दबाते हो तो फिर आपके पास कुछ मज़ीद और ऑप्शंस होते हैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन के। आप अगर इसको राइट क्लिक करोगे तो आप लोग के पास यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है फ्री ट्रांसफ़ॉर्म। फ्री ट्रांसफ़ॉर्म में आप किसी भी तरह ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं इसको। ये फ्री ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है। आई डोंट रिकमेंड दिस, बट आप लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस टी अगर आप दबाएँगे फिर राइट क्लिक दबाएँगे तो फिर आपको ये ऑप्शन नज़र आएँगे। उसके बाद स्केल है, रोटेट है, ये सारे वही ऑप्शन है, स्केलिंग, रोटेटिंग करना। स्क्यू है, स्क्यू बेसिकली होता है कि आप इस तरह, मतलब जो शेयरिंग नहीं होती, यहाँ पर हमने देखा था इलस्ट्रेटर पर, यहाँ पर ये आपके पास एक टूल होता है, ये शेयर टूल। शेयर टूल क्या करता है, आपकी बेसिकली शेप को इस तरह की, ये देखें इस तरह आपका शेयर टूल, जो इसको अगर आप पाथ के ऊपर क्लिक करके आप साइड की तरफ करें तो इस तरह ये शेयर टूल होता था। इसमें स्क्यू टूल है, इसमें स्क्यू कहते हैं उसे। फॉर एग्जांपल स्क्यू से क्या होता है कि आप इस तरह किसी भी डिज़ाइन को इस तरह यानी स्क्यू कर सकते हो फ्रॉम लेफ्ट और राइट। ऑलराइट, सो अगेन हम कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर डिस्टॉर्ट है। डिस्टॉर्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर आप लोग यहाँ से जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको आप थोड़ा-सा मूव कर सकोगे। यानी देखिए इस पॉइंट को मैं मूव कर रहा हूँ इस तरह इंडिविजुअली, ये देखिएगा। आप एक काइंड ऑफ इस तरह पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। कैसे ये एस जो है इसके ऊपर लेटा हुआ है, यानी इस तरह, यानी उस पे प्रिंट हुआ हुआ लाइक दिस। इस तरह आप इमेज के साथ भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि इमेजेस आप किस तरह लेकर आ सकते हैं डॉक्यूमेंट पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम इमेज लेकर आना चाह रहे हैं, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि हम कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल डाउनलोड से देख लेता हूँ। कोई भी इमेज है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है हमारे पास, या ये इमेज है हमारे पास, इसको मैं लेकर आया। ठीक है, इस तरह आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे, फ़ोटोशॉप पर लेकर आएँगे और बीच में ड्रॉप कर देंगे। और फिर आपकी जब भी आप कोई न्यू इमेज लेकर आएँगे तो आपकी लेयर ऑटोमैटिकली बन जाती है। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें आपकी लेयर ऑटोमैटिकली बन जाती है, लेकिन मोस्टली ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसपे आपकी लेयर नहीं बनती, आपकी उसी लेयर पर काम होता जाता है, आपको मैनुअली लेयर बनानी पड़ती है। सो ये एक फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, मतलब वो कह रहा है कि आप इसे ट्रांसफ़ॉर्म करना चाह रहे हैं, यानी बड़ा करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं, आप इसे आप कर सकते हैं। एंड देन यू विल प्रेस ओके, वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट। तो इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ पेंट ब्रशेस को।
अब इसको मैं डिस्टॉर्ट करता हूँ, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, डिस्टॉर्ट। देखें इमेज को भी आप कर सकते हैं, ये ऐसे लग रहा है कि इधर पड़ी हुई है इमेज, ठीक है। अब इट्स लुकिंग लाइक दिस। तो इस तरह आप डिस्टॉर्ट इसको कर सकते हैं। अच्छा, वापसी पीछे जो आपने आना है, वो आपने आना है कंट्रोल प्लस जी से, मतलब वही इलिस्ट्रेटर वाला शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस जी से आप पीछे आ सकते हैं। जिस इलिस्ट्रेटर में कोई भी आपने काम किया है, कंट्रोल प्लस जी से आप पीछे आते जाते आते जाते आते जाते। सो यहाँ पर भी ऐसे ही है। फोटोशॉप में एक और चीज़ है कि कंट्रोल प्लस जी से आप पीछे तो आते जाते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर एक पैनल होता है जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री पैनल। ये आप लोग को यहाँ पर नजर आएगा, ये फर्स्ट पे हिस्ट्री पैनल, इसको आप इसको ओपन करेंगे, हिस्ट्री पैनल है। अगर नहीं नजर आ रहा तो आप लोग यहाँ से जाके विंडो पे जाके हिस्ट्री पैनल लेकर आ सकते हैं, विंडो पे जाके हिस्ट्री पैनल लेकर आ सकते हैं। अब हिस्ट्री पैनल में आपको वो सारे स्टेप्स नजर आ रहे हैं जो कि आपने शुरू से लेकर अब तक किए। हमने ब्लेंडिंग मोड चेंज किए, मूव टूल से काम किया, ब्लेंडिंग मोड चेंज किए, फिर ओपेसिटी चेंज की, मतलब सारे जो काम किए, इमेज प्लेस की, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारे जो हमने काम किए वो हमें यहाँ तक दिख रहे हैं। अगर हम अपने फर्स्ट काम पे जाना चाहते हैं तो हम लोग ये सारे छोड़ के जो फर्स्ट इमेज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ आपका बिल्कुल काम शुरू से शुरू हो गया। फिर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये अब तीसरा वाला ऑप्शन टास्क जो हमने किया था वहां पर हम आ गए। तो यहाँ से आप हिस्ट्री के लाइब्रेरी से आप एक्सेस कर सकते हैं, आप किस टास्क पर जाना चाह रहे हैं हिस्ट्री के। ये इलिस्ट्रेटर में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और आप लोग अगर इलिस्ट्रेटर की तरह, मैं इसको फुल एंड पर ले आता हूँ, हमने यहाँ पे अचीव किया। आप लोग इलिस्ट्रेटर की तरह फॉर एग्जांपल अगर चाहते हैं कि आपको ये बाउंडिंग बॉक्स हमेशा नजर आए, तो आप लोग ये मूव टूल जब आप सेलेक्ट करोगे, इससे मूव करोगे इसको, तो यहाँ पर ऊपर जो है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे आप क्लिक कर देना। इससे क्या होगा कि आपके ट्रांसफॉर्मेशनल कंट्रोल्स हमेशा आपको नजर आएंगे इलिस्ट्रेटर की तरह। सो इस तरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी देखें आपको ये शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल्स हमेशा की तरह नजर आएंगे। इसके अलावा फ़र्क क्या है फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में? आई होप आप लोगों को इमेज एक्सपोर्ट करना आ गई होगी, मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके अलावा फ़र्क ये है कि फ़ोटोशॉप में आप यहाँ पे बाहर काम नहीं कर सकते, इलस्ट्रेटर में आप कर सकते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेटर में आप बाहर काम कर सकते हैं। ऑल्दो काम अंदर वाला ही सेव होता है, लेकिन आप बाहर यानी वर्क स्पेस पर काम कर सकते हो, इस पे कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन फ़ोटोशॉप पर आप नहीं कर सकते। लेट्स सी मोर आइडियाज़ ऑफ हाउ वी कैन इम्पोर्ट इमेजेस, यानी इमेजेस आप ये तो हमने देखा कि डॉक्यूमेंट के अंदर आप इमेज ओपन करना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा कर सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई वांट टू इम्पोर्ट दिस इमेज, तो लेकर आया, ड्रॉप कर दिया, प्लस का साइन आएगा, आप ड्रॉप कर देंगे, एक और इमेज यहाँ पर ऐड हो गई। और देखें यहाँ पर आपकी इमेज की हमेशा एक सेपरेट न्यू लेयर बनती है। इसी तरह आप अगर एक न्यू डॉक्यूमेंट में अलग से इमेज ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप फाइल पर जाते हैं, यहाँ से ओपन पर जाते हैं, कंट्रोल प्लस ओ, और फिर हम लोग यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज मैंने पिक की है, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो अब आपकी ये इमेज आप देख रहे हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन हो गई है। ये एक तरीका था कि अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट में इमेज को ओपन करना है, पहले वाला तरीका था अगर हमने सिमिलर डॉक्यूमेंट के अंदर ही इमेज को एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है। अब इसके अंदर हम देखें दो इमेजेस लेकर आए हैं, एक ये डायनो वाली है, एक ये इमेज है, ऑलराइट। और ये दो इमेजेस मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली है विद इन द डॉक्यूमेंट। बट आप न्यू डॉक्यूमेंट में एक सेपरेट इमेज भी खोल सकते हो। अभी देखिए ये काइंड ऑफ एज अ ब्लैंक लेयर नहीं, ये डॉक्यूमेंट बना है, एज अ इमेज बनाया है, और वो लेयर देखें आपकी यहाँ पर लॉक्ड है। तो वो आप इससे जो भी काम करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, इसको अनलॉक करके अगर आप इसी के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो ये इसी के ऊपर काम हो जाएगा। और ये इसी के ऊपर हो जाएगा, तो आपको हमेशा न्यू लेयर बनानी है और फिर कोई भी काम करना है तो आप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसके स्काई पर जो है कोई पेंट ब्रश करना चाह रहा हूँ लाइक दिस। तो देखिए ये अब आपकी ये इसको मैं मूव करना चाह रहा हूँ तो आप मूव कर सकते हो।
बिकॉज़ दिस इज़ नाउ इन अ सेपरेट लेयर। एंड फिर मैं अक्सर आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग जब भी कोई चीज़ अप्लाई करो, कोई भी चीज़ अप्लाई करो, तो आप लोग उसको ब्लेंडिंग मोड से ज़रूर जो है ना चेंज किया करो। यहाँ से नॉर्मल देखें आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं। तो अब ये देखिएगा ये हम इसमें डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स हम टेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मल है, डिसॉल्व है, आपको देखिए डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मज़ेदार से रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओवरले का देखें अब किस तरह का मिल रहा है। ठीक है, ये हमने पेंट ब्रश अप्लाई किया, अब उसका हमने ब्लेंडिंग मोड चेंज किया तो इस तरह का आपका इफ़ेक्ट आ गया। सो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर अब ये डॉक्यूमेंट वाली इमेज है। ये एक बेसिकली इमेज वाला डॉक्यूमेंट आप ओपन करते हैं, एक आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जो हमने पहले ये सीखा था ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाया। ये जो हमने ओपन किए इमेज वाला डॉक्यूमेंट है। इमेज वाले डॉक्यूमेंट के अंदर मज़ीद आप इमेजेस इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर यहाँ पर ये इमेज है, देखिए मैं इसके ऊपर एक और इमेज लेकर आ गया हूँ और यहाँ से इसको ओके करना है। ये एक और इमेज है, इसको मैं ड्रैग करके बीच में ड्रॉप करूँगा। तो इस तरह मल्टीपल इमेजेस मेरी एक डॉक्यूमेंट के अंदर हो सकती हैं। और जिस तरह हमने ओपन करके डॉक्यूमेंट ओपन किया है, ओपन इमेज, इमेज सेलेक्ट की और इमेज नए डॉक्यूमेंट में ओपन हो गई है। इस तरह हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि आप सिंपली इसको ड्रैग करें इमेज को, फ़ोटोशॉप पर लेकर आएँ और ऊपर यहाँ पर बीच में नहीं, यहाँ पर ऊपर लेकर आएँ और आपको ये ब्लू रंग का कॉपी का निशान नज़र आएगा और आप छोड़ दें क्लिक को, तो फिर आपकी इस तरह भी न्यू डॉक्यूमेंट में इमेज ओपन हो जाती है। तो इस तरह आप लोग ने इमेजेस को इम्पोर्ट करना है इलस्ट्रेटर पर। तो यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन है फाइल, ओपन और इस तरह भी ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप लोगों के पास ऑप्शन है। ड्रैग एंड ड्रॉप ईज़ी रहता है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड ईज़ी एंड मच फास्टर टू डू। सो इस तरह आप लोग ने अपनी इमेजेस को मैनेज करना है। आप देखें आपको एक ट्रांसफॉर्म कंट्रोल हर वक़्त नज़र आ रहा है, आपने यहाँ से इनको ऑन कर लिया। अच्छा आप एक दूसरे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इमेज है मेरे पास, ये इसको मैं माउंटेन वाले को डिलीट कर देता हूँ। ये इमेज है मेरे पास डेज़र्ट की और इसको मैं इस तरह यहाँ पर बड़ा करता हूँ, इसके ऊपर शिफ्ट एंड ऑल्ट से ही करूँगा जब भी करूँगा मैं। अब मैं इसके ऊपर है यानी ये पीछे सबसे इमेज है, इसको अगर मैं यहाँ से हाइड करता हूँ, इसको यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं इलस्ट्रेटर की तरह और यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। ओके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले हिस्से पर मैंने डेज़र्ट की पिक्चर लगा दी, इस वाले हिस्से पर मैंने पेंट ब्रश कर दिया और ये पीछे ये हमारी इमेज थी। अब डेज़र्ट को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ से ब्लेंडिंग मोड में सिलेक्ट करता हूँ इसके यहाँ से, तो देखिएगा आपको डिफरेंट मज़ेदार से इफ़ेक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। इट्स लुकिंग लाइक दिस नाउ। नाउ आप ये ब्लेंडिंग मोड्स मतलब आप क्या करें, एक इमेज के ऊपर आपने एक दूसरी इमेज लेकर आए और आप ऊपर वाली जो इमेज है जो ऊपर प्लेस्ड है उसको आप ब्लेंडिंग मोड से इस तरह चेंज कर रहे हैं टू गेट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ रिजल्ट्स। और फिर आप उस ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं टू गेट मोर रियलिस्टिक मे बी। ठीक है, तो आप इस तरह क्रिएटिव इमेजेस बना सकते हैं, यानी इमेजेस को आपस में कंबाइन करके उनके ब्लेंडिंग मोड्स चेंज करके यू कैन क्रिएट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इमेजेस लाइक दिस। सो दिस इज हाउ द लेयर सिस्टम वर्क्स और इस तरह आप लोग इमेजेस के साथ काम करोगे। बाकी ये मूव टूल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मूव टूल क्या करता है। आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपने पीछे वाली लेयर को मूव करना है तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है फिर उसको मूव करना है। पीछे वाली लेयर को यहाँ से सिलेक्ट किया, मूव किया, इस वाली लेयर को यहाँ से सिलेक्ट किया, मूव किया। तो इनको आप डिफरेंस देख सकते हैं। इनको हाइड करके पहले इस तरह थी इमेज, अब हमारी इस तरह हो गई है। ओके, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और हमारी ओरिजिनल इमेज अब इस तरह की आप लोग को दिख रही है। ओके, यहाँ पर हमारे पास अब इमेज से हटके मैं नॉर्मल ब्लैंक लेयर पर आता हूँ जो हमारी ये वाली है। यहाँ पर अब हम लोग आपने देखा होगा कि मैं इमेज जब न्यू लेकर आता हूँ तो हमारी एक सेपरेट लेयर बनती है, राइट? ये देखिएगा आपकी सेपरेट लेयर बन रही है, राइट? सो आप लोग अब कौन-कौन सी और चीज़ें होती हैं जिससे सेपरेट लेयर बन सकती है? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने शेप और टेक्स्ट टूल पढ़ा था इलस्ट्रेटर में, यहाँ पर भी हमारे पास ये आपके पास शेप टूल है।
तो आप जब भी कोई शेप बनाते हो तो आपकी यहाँ पे हमेशा जो है एक न्यू लेयर बन जाती है। और इसमें शेप और इलस्ट्रेटर में शेप थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, हम क्विकली इसको देख लेते हैं कि इसमें जब आप शेप बनाते हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ खुल जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, इसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो। कलर मैं इसका रेड रख रहा हूँ, ये रख रहा हूँ, जो भी कलर्स हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एज़ अ स्वॉचेज़ ये ऑलरेडी बने पड़े हैं। ये आरजीबी के अंदर सीएमवाई के, ग्रे स्केल, ये सारे अवेलेबल हैं। पेस्टल, लाइट, प्योर, डार्क, डार्कर, पेल। लेकिन आप लोग ऑब्वियसली यहाँ से ये सेटिंग्स में जाकर ये अप एंड डिफ़ॉल्ट स्वॉचेज़ आप कर सकते हैं और यहाँ से आपको सारे जितने स्वॉचेज़ हैं वो आपको नज़र आएँगे। तो नंबर 1, नंबर 2 ये कि आप लोग यहाँ से जो है आप लोग डिफरेंट कलर्स अगर इनसे सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो आपका एक कलर पिकर ओपन हो जाएगा और यहाँ से फिर आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये आपका स्ट्रोक का ऑप्शन है। स्ट्रोक का ऑप्शन के लिए क्लिक करेंगे तो उसका आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका येलो सेलेक्ट करता हूँ और स्ट्रोक की विड्थ आपने बढ़ाना चाह रहे 0 पिक्सल है, आप यहाँ से उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं और इसकी फॉर एग्जांपल शेप की हाइट वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 250। देखिए आपकी हाइट कम हो गई। उसके बाद स्ट्रोक अगर आपने चेंज करनी है, जिस तरह आप लोग के यहाँ पे स्ट्रोक के ऑप्शंस थे, आप जब स्ट्रोक अप्लाई करते थे यहाँ पर, तो आप यहाँ से स्ट्रोक का ऑप्शन लेते थे। इसमें स्ट्रोक की विड्थ होती थी कैप, कॉर्नर, अलाइन, इनसाइड, आउटसाइड, डैश। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपके पास स्ट्रोक्स के ऑप्शन हैं, आप डैश भी रख सकते हैं, डॉटेड भी रख सकते हैं। ये देखें, ये डैश और गैप का आपको ये नज़र आ रहा है। डैश में 2 पिक्सल का रखता हूँ, गैप में 1 पिक्सल का रखता हूँ, तो इस तरह आप लोग को ये नज़र आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग का अलाइन, इनसाइड, आउटसाइड, सेंट्रली, इनसाइड, आउटसाइड, ये वो वाले ऑप्शंस हैं। यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा, लेकिन ये वही वाले ऑप्शंस हैं यहाँ पे जिस तरह थे। अलाइन टू सेंटर, अलाइन इनसाइड, अलाइन आउटसाइड, ठीक है, ये वही वाले ऑप्शंस हैं। और उसके अलावा ये भी वही वाले ऑप्शंस हैं जो इलस्ट्रेटर में हमें मिलते हैं कि आप इसका राउंडेड रखना चाह रहे हैं या आप इसका स्क्वायरिश रखना चाह रहे हैं, इसको आप राउंड रखना चाह रहे हैं। तो दीज आर जस्ट सिमिलर ऑप्शंस टू इलस्ट्रेटर। और यहाँ से आप लोग जो शेप है उसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। अगर इसको 10 किया, मैं ज़रा स्ट्रोक रिमूव करता हूँ, ये देखिएगा एजेस आप इस तरह कर सकते हैं। इसको 10 किया, बाकी भी सारे हो गए। और आप इंडिविजुअली एक एरिया को राउंड करना चाहते हो तो आप इस ताले को तोड़ देंगे। अब आप सिर्फ इसको ये राइट क्लिक करके देखिएगा, इस पे अगर आप लेकर आएंगे ना तो आपको ये हैंड और एक डबल एरो नजर आएगा। आप अगर क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिएगा आपके साइज बढ़ेगा। क्लिक करके लेफ्ट की तरफ करेंगे ड्रैग तो आपका साइज घटेगा, छोटा होगा। तो इस तरह आप लोग ये इंडिविजुअली मैनेज कर सकते हैं अगर आप ये ताला तोड़ देते हैं। इलिस्ट्रेटर में भी हमने देखा था कि इंडिविजुअली हम लोग इस तरह एजेस किस तरह मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह ही है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज में ये सारे ऑप्शन नजर नहीं आ रहे तो आपको ये ऊपर नजर आने चाहिए। ऊपर तभी आपको नजर आएंगे जब आपका या तो शेप टूल सिलेक्टेड होगा, फिर आपको ये नजर आएंगे ऊपर। ठीक है, फिल है, स्ट्रोक है, ये सारे ऑप्शंस, विड्थ, हाइट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऊपर ये ऑप्शंस थे। यहाँ पर ये हमारे पास काइंड ऑफ ये पाथ फाइंडर की तरह ऑप्शंस हैं। उसके बाद ये आप लोग के पास अलाइन पैनल आ रहा है। अलाइन पैनल आप अलग से भी देखते हैं, अगर नहीं आता तो हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अलाइन करना चाह रहे हैं, अलाइन टू कैनवस, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इसको। एग्जैक्टली इलस्ट्रेटर की तरह ही है। सो ये इस तरह आप लोग शेप टूल आप लोग का शेप टूल में सारा उसी तरह यूज़ होना है। क्लिक करके भी आप बना सकते हैं, सारा हमने इलस्ट्रेटर में जो सीखा था। इसमें एक चीज़ है, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है कस्टम शेप टूल का। कस्टम शेप टूल क्या होता है बेसिकली कि आप लोगों का जो है ना, आप कस्टमाइज़ कुछ शेप्स आप लोग की यहाँ पर बनी पड़ी होती हैं फ़ोटोशॉप पर। तो कस्टम शेप को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आपको ये लाइब्रेरी नज़र आएगी और इस लाइब्रेरी को अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ये कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं। लीफ ट्रीज़ हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, बोट्स हैं, फ्लावर्स हैं
तो इनको आप ना फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाइल्ड एनिमल्स को ना सिलेक्ट किया, इसको आपने सिलेक्ट किया एलिफेंट को और आप इसको जिस तरह शेप ड्रॉ करते हैं, शिफ्ट एंड ऑल्ट से आप ड्रॉ करते हैं या क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तो उस तरह देखें आपकी ये शेप ड्रॉ हो रही है। इन शेप्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं फिर से कस्टम शेप बनाता हूँ। कलर वाइट है, यहाँ से कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो देखें इस तरह ये मेरा एलिफेंट की एक शेप बन गई है। उसके अलावा यू हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है, बोट्स हैं, ये कस्टमाइज़ शेप्स हैं जो कि आप में भी अपने डिज़ाइन में कहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप ये बनी बनाई शेप्स यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम इलस्ट्रेटर पर आइकन्स लेकर आते हैं, वेक्टर्स लेकर आते हैं, तो ये इस तरह ये शेप्स यूज़ होती है और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये शेप की एक हर शेप की एक सेपरेट लेयर बन रही है। ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा था कि शेप टूल की हमेशा सेपरेट लेयर बनती है। ओके, सो हमारे पास ये शेप टूल्स थे। शेप टूल्स बाकी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी सिमिलर ही है, पॉलीगॉन, एलिप्स, राउंडेड एग्जैक्टली इलस्ट्रेटर की तरह काम करते हैं, इसलिए मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा। और यहाँ से आप लोग कस्टमाइज शेप्स भी जो है ना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये शेप्स को आप लोग जो है फॉर एग्जांपल कोई भी आपने शेप बनाई है, उसको आप जिस तरह इलस्ट्रेटर में आप लोग कोई भी शेप बनाते हैं, तो फिर उसको ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल्स की मदद से फिर आप सिलेक्शन टूल की मदद से आप यानी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसके एंकर्स को आप चेंज करते थे, रिमेंबर? तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं फ़ोटोशॉप पर भी। फ़ोटोशॉप पर ये है कि जो ये शेप टूल है इसके साथ ही आप लोगों के पास ये पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन यानी पाथ और डायरेक्ट, क्योंकि आप ये जो शेप बनाते हैं, आप कहते हैं कि सर हमने ब्लैंक पाथ बनाना है। जिस तरह यहाँ पर हम लोग अगर फिल और स्ट्रोक को ख़त्म कर दें, तो फिर हमारी जो शेप बनती है वो ब्लैंक पाथ बनती है। तो यहाँ पर हम लोग को ना ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है उसके लिए। यहाँ पर हम लोग को ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है पाथ, फिर ये बनता है ब्लैंक, ऑलराइट? तो फिर आप इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। इसके एंकर को शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। इसके एंकर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जिस तरह इलस्ट्रेटर पे हम करते हैं, ये यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पाथ सिलेक्शन से आप इनको ये पाथ्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो पाथ सिलेक्शन टूल है ना, ये पाथ को सिलेक्ट करने के लिए यानी इस तरह ब्लैंक पाथ अगर आपका बना हुआ है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। और आपके देखें पाथ जो हमने बनाया है ना ये वाला, इसकी कोई एक सेपरेट लेयर नहीं बनी, ऑलराइट? इसमें फ़ोटोशॉप में ना ये थोड़ा-सा डिफरेंस है इलस्ट्रेटर से। इलस्ट्रेटर में शेप्स पे, वेक्टर्स पे काम करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप में जो है ना उन्होंने हर्डल्स डाले हुए हैं। सो अब ये देखिएगा, अब ये जो मैंने ब्लैंक पाथ बनाया और ये एक शेप बनाई है, शेप की लेयर यहाँ पे शो हो रही है, ब्लैंक पाथ की नहीं शो हो रही। अब पाथ की किधर शो होगी? पाथ की इधर शो होगी, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ये पाथ्स की एक पैनल होगा यहाँ पर। पाथ की यहाँ पर शो हो रही है जो वर्किंग पाथ है, इसकी यहाँ पे ये जो है ना ये शो हो रहा है। और आप फिर इसको अगर वर्क पाथ को क्लिक करेंगे तो फिर आपको शो होगा कि अच्छा यहाँ पर आपका ब्लैंक पाथ पड़ा हुआ है। तो इस तरह ये काम करता है। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। तो ये सारा शेप्स और पाथ से रिलेटेड है और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पाथ पाथ सिलेक्शन टूल आपकी ब्लैंक पाथ्स को मूव करने में हेल्प करता है। ये शेप्स को भी मूव करने में हेल्प करता है, अगर आप इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करें, मूव करें, उसमें भी हेल्प करता है। सो ये आपके सिंपली शेप टूल से। अच्छा, उसके अलावा अब हमारे पास ये मूव टूल जो है, हमने इसके भी ये सारे देख लिए। राइट क्लिक कंट्रोल टी दबाकर जो राइट क्लिक हम करते हैं। इसके अलावा हमने डिस्टॉर्ट देखा था, पर्सपेक्टिव भी है हमारे पास। ये पर्सपेक्टिव से आप एक ना इस तरह नीचे की तरफ स्ट्रेच डाउन या ऊपर से स्ट्रेच डाउन आप करते हैं, इस तरह आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, ऑलराइट? और इस तरह देखें आपका ये एलिफेंट नज़र आ रहा है अब, और इस तरह आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए आप लोगों को कंट्रोल प्लस टी दबा के राइट क्लिक करना होगा। वार्पिंग पर्सपेक्टिव से पीछे आ जाता हूँ, नहीं अप्लाई करना चाह रहा। वार्पिंग से ये कि आप इस तरह ना अपनी मर्जी से जोन सा एरिया वार्प करना चाह रहे हैं, आपको ये हैंडल्स और एंकर्स मिल जाते हैं, आप वहां से वार्प कर सकते हैं इस तरह।
ठीक है, और इसको ओके कर देंगे, इस तरह आप अपनी शेप्स को वार्प कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल टूल्स थे। और रोटेट 180 डिग्री, फिर 90 क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, फ्लिप हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट, फ्लिप वर्टिकल टॉप टू बॉटम। तो ये सारे आप इसमें ही कर सकते हैं, जिस तरह इलस्ट्रेटर में ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग सिलेक्शंस किस तरह करते हैं। बट बिफोर वी मूव टुवर्ड्स दैट, मैं आप लोग को एक और ये टेक्स्ट टूल के बारे में बताना चाह रहा हूँ, और साथ में पेन टूल के बारे में भी, कि ये इसमें किस तरह काम करते हैं। एग्जैक्टली ये इलस्ट्रेटर की तरह ही काम करेंगे, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पर आपके पास ये टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल आपके पास हॉरिजॉन्टल टाइप, वर्टिकल टाइप है। यानी आप यहाँ से अगर इसको क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिखते हैं तो फिर आप मूव टूल से इसका साइज शिफ्ट एंड ऑल से बड़ा कर सकते हैं। नाउ राइट नाउ इट्स लुकिंग इनविजिबल बिकॉज इट्स इन वाइट कलर। तो आप यहाँ से इसकी ये जो प्रॉपर्टीज पैनल है ना, ये आपके पास होना चाहिए। विंडोज पे जाकर आप प्रॉपर्टीज, तो जो भी आप टूल यूज करते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको शो होने लग जाती हैं। तो अभी यहाँ पर इसका ये आपको कैरेक्टर पैनल नजर आ रहा है। इसकी पॉपिंस फॉन्ट है, रेगुलर है, इसका फॉन्ट साइज क्या, और इसका कलर क्या है, वाइट। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कलर हो गया। और यहाँ से इसका साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। साइज वगैरह आप इस तरह ये आप अगर इसके टी के ऊपर लेकर जाएंगे तो इस तरह राइट क्लिक करके, अगर आप राइट की तरफ करेंगे तो बढ़ेगा, राइट क्लिक करके लेफ्ट की तरफ करेंगे तो छोटा होगा साइज। और बाकी सारे आपके वही वाले ऑप्शन है। इस तरह फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। वर्टिकल टाइप में वर्टिकल फॉन्ट आपका यूज होगा, एग्जैक्टली लाइक इलस्ट्रेटर। और अगर आपने फॉन्ट एडिट करना है तो आप ये फॉर एग्जांपल इस तरह ये टी को इस तरह क्लिक करेंगे कहीं पर, जिस तरह इलस्ट्रेटर पे करते थे एडिट हो जाता था। या यहाँ से आपके पास ना देखें, इसकी एक सेपरेट लेयर बन गई है। टेक्स्ट की हमेशा सेपरेट लेयर बनेगी। तो यहाँ से भी टी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकते हैं। और मूव टूल से जो है ना, इससे भी आप कर सकते हैं, डबल क्लिक करके इससे भी आपका एडिट हो सकता है, एग्जैक्टली जस्ट लाइक इलस्ट्रेटर। सो ये आप लोग का टेक्स्ट टूल था। उसके इम्पोर्टेंट ऑप्शंस। अब इसके अलावा हम लोग ने सिलेक्शन टूल्स पढ़ने। सिलेक्शन टूल आप किस तरह यूज कर सकते हैं और वो क्या क्या, क्या आपका काम करेंगे। उसके लिए देखिए, सिलेक्शन के लिए मैं हमेशा इमेज का इंतखाब करता हूँ, प्रेफर करता हूँ कि इमेज को हम यूज करें। किसी इमेज पर आप काम करें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आप सिलेक्शन टूल से काम नहीं कर सकते। उस पर आपको रिजल्ट्स जो है, जो आपके एक्शंस हैं, वो नहीं परफॉर्म होंगे सही से। तो यहाँ पर हमारे पास है रेक्टेंगल मार्की टूल। ठीक है, रेक्टेंगल मार्की टूल क्या करता है कि फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल मार्की टूल ना एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाएगा। फॉर एग्जांपल आप इसको जिस तरह शेप नहीं ड्रॉ करते रेक्टेंगल, इस तरह आप क्लिक करके इसको आप बनाएंगे शेप। नाउ आपको ये नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मूव कर रहे हैं। इनको हम कहते हैं मार्चिंग एंड्स। मार्चिंग एंड्स हम इनको कहते हैं कि एंड्स चलती जा रही है, चलती जा रही हैं। तो मार्चिंग एंड्स का बेसिकली मकसद ये है कि ये इंडिकेट कराती हैं कि ये एरिया आपका सिलेक्टेड है। ऑलराइट, यानी ये अभी इंडिकेशन करा रही है कि ये वाला एरिया आपका सिलेक्टेड है। तो अगर इस मार्चिंग एंड्स को हम लोगों ने मूव भी करना है, फॉर एग्जांपल इसकी सिलेक्शन हमने इधर नहीं करनी थी, इधर करनी थी, तो हम यही वाला टूल सेलेक्ट करके रेक्टेंगल या जो भी इसमें से, इसको आप सेलेक्ट करके इसको आप मूव भी कर सकते हैं। आप इसको इधर लेकर आना चाह रहे हैं। ऑलराइट, नंबर वन चीज ये, इसको ही आप सिलेक्ट करके इसको मूव करेंगे। इसको सिलेक्ट करके नहीं करेंगे बिकॉज इससे क्या होगा, आपकी एरिया कट होकर निकल आएगा। तो वो हमने नहीं करना, हमने इसी से करना है। नंबर टू ये कि आप इस सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं। नंबर थर्ड चीज ये है कि आप लोग इसके अंदर सिलेक्शन ऐड या सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग के पास ऑप्शन है ऐड सिलेक्शन का, यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन है सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन का। ठीक है, ऐड सिलेक्शन में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर बनाता हूँ तो इसमें हमारी ये सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। और सब्सट्रैक्ट में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह ये स्क्वायर बनाता हूँ तो यहाँ से मेरी सिलेक्शन सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, यानी डिलीट हो जाएगी।
कि मुझे यहाँ से कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी, इस तरह। तो इससे आप सिलेक्शन को ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। चौथा पॉइंट इंटरसेक्ट का होता है। इंटरसेक्ट में ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ये आपने एक स्क्वायर बनाया है, तो अब इस स्क्वायर के इंटरसेक्टिंग पार्ट्स कौन-कौन से थे? इंटरसेक्टिंग पार्ट आप लोग को याद है कि जो 2 शेप्स ओवरलैप कर रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर, इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो इसके ये एक लेफ्ट और एक राइट, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पाथ है, तो ये 2 हमारे पास सिर्फ रह गए, बाकी डिलीट हो गए। तो इसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दिया। और अब ये एरिया आपका सिलेक्ट हो गया, ठीक है, कंट्रोल जी से मैं थोड़ा पीछे आ रहा हूँ। अब ये एरिया आपका सिलेक्ट हो गया, अब इस पे क्या-क्या काम कर सकते हो आप? अगर बैक स्पेस दबाओगे तो देखेंगे ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। और अभी भी मार्चिंग एंड्स चल रहे हैं। ये देखिएगा, इनको किस तरह आप खत्म करेंगे, जब आपने एक दफ़ा टास्क परफॉर्म कर लिया, फिर आप कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर डीसेलेक्ट, डी दबाएँगे तो आपके मार्चिंग एंड्स खत्म हो जाएँगे। पीछे आना चाहते हैं आप, कंट्रोल प्लस जी दबाएँगे, तो आप पीछे आ जाएँगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह आप लोगों के पास इलिप्टिकल मार्की टूल है। इलिप्टिकल मार्की टूल सर्कुलर सिलेक्शन करता है और यानी इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस करें तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा बैक स्पेस ना भी करें, आप इसके अंदर कोई कलर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लोग के पास ये एक फोरग्राउंड कलर है और एक बैकग्राउंड कलर है। आप दोनों को चूज़ कर सकते हैं। Now, if you want to add this color into this selection area, तो वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑल्ट और बैक स्पेस दबाया तो देखें ये इसके अंदर ऐड हो गया। नाउ इट्स पार्ट ऑफ द इमेज विच वी डू नॉट वांट। तो हम लोग ये भी कर सकते थे, हम एक न्यू लेयर बना के उसमें ऑल्ट और बैक स्पेस अगर कर देते तो फिर वो एक सेपरेट लेयर बन जाती, काइंड ऑफ एक शेप ही बन जाती। सो आप ऑल्ट और बैक स्पेस से ये वाला कलर ऐड कर सकते हैं, या कंट्रोल और बैक स्पेस से आप ये वाला कलर ऐड कर सकते हैं, बैकवर्ड वाला। ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस। सो ये आपकी सिलेक्शन है, और अगर आप मूव टूल से इस सिलेक्शन को मूव करेंगे तो ये आपका एरिया कट हो जाता है और आप इसको फिर आप अलग से मूव कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा मूव टूल से आप ना इसको सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि एरिया कट हो जाता है एंड इट डज नॉट लुक गुड। एक चीज और आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसकी कॉपी बना सकते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। उससे क्या हुआ है अब कि आप देखें आपकी एक सेपरेट लेयर बन गई। एक पीछे आपकी ओरिजिनल लेयर है, उस पे कुछ भी हमने डिलीट नहीं किया, हमने सिर्फ उसमें से एक कॉपी निकाल ली, उसमें से एक सैंपल निकाल लिया, और अब हमारे पास यहाँ पर एक नया सैंपल ऊपर आ चुका है। और अगर मैं पीछे वाली ओरिजिनल लेयर हाइड करता हूँ तो इट्स लुकिंग लाइक दिस नाउ, एंड इट्स लुकिंग अ कॉपी ऑफ लाइक दिस। इस तरह देखें आपका एक नया सैंपल बन चुका है। एंड इफ आई वांट टू ब्लेंड इट, देखिए इट्स लुकिंग लाइक दिस कि आपके डबल रोड जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये लग भी रियलिस्टिक रहा है। सो इस तरह आप लोग सिलेक्शन करके कॉपी बना सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मजीद सिलेक्शन टूल्स हैं। हमारे पास जो है यहाँ पे लेसो टूल है, पॉलीगॉन लेसो है, लेसो। अच्छा, लेसो टूल जो है ये किस तरह काम करेगा, ये सारे अपना सिलेक्शन टूल्स है। सिलेक्शन टूल्स का काम क्या है, आपकी इमेज के किसी भी हिस्से को सेलेक्ट करना, उसको डिलीट करना, उसकी कॉपी बनाना, उसके अंदर कलर ऐड करना, सिलेक्शन का यही काम है। और आपको हर सिलेक्शन में मार्चिंग एंड्स नजर आएंगे, आपको हर सिलेक्शन में मार्चिंग एंड्स नजर आएंगे। सो अब ये दूसरे तरीके के आपके सिलेक्शन टूल्स हैं। तो लेसो टूल आपका किस तरह काम करता है, इसको जरा हम जूम इन करें, या ऑल्ट से ये ऑल्ट दबा के जूम आउट भी कर सकते हैं आप इसको। और इसका शॉर्टकट जी है, जस्ट लाइक इलिस्ट्रेटर। सो ये लेसो टूल है। लेसो टूल से मैं बेसिकली इन पहाड़ों को करना चाह रहा हूँ सेलेक्ट। तो लेसो टूल किस तरह काम करता है, आप इस तरह क्लिक करते हैं और आप क्लिक छोड़ते नहीं है, और आप इस तरह फेरते जाते हैं ऊपर, चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। जिस तरह एक पेंसिल आपने पकड़ी हुई और पेंसिल से आप आउटलाइन बना रहे हैं। ये आपकी एक शेप बन गई, बड़ी बुरी सी बनी है, इसको बैक स्पेस करके मैं डिलीट कर सकता हूँ, इसकी कॉपी बना सकता हूँ। तो लेसो टूल इसी तरह काम करता है। लेसो टूल का बेसिकली काम करने का मकसद ये है, इट्स एन अनस्टेबल टूल।
और ये जो है काफ़ी मुश्किल से इसको हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एप्पल है, तो इसको अगर मैं सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं इसको ये चलाना शुरू करूँगा तो ये अनस्टेबल है। ये एग्ज़ैक्टली जिस तरह हम लोग चाह रहे होते हैं, उस तरह नहीं होता। ये देखिएगा काइंड ऑफ अनस्टेबल सिलेक्शन है यहाँ पर। तो इसको क्लिक करके ड्रैग करते-करते आपने चलाना होता है। दूसरा आपका पॉलीगॉन लेसो है, पॉलीगॉन लेसो इस तरह काम करता है, ये पॉलीगोनल सिलेक्शन करता है, यानी 1 क्लिक, 2 क्लिक, 3, 4, 5, 6 और इस तरह। तो ये बेस्ट रहता है इस तरह की शेप्स के लिए, जो कि स्ट्रेट शेप्स हों या जिसमें राउंडेड एजेस ना हो इतना। अभी देखिएगा हमने ये काइंड ऑफ स्ट्रेट थी ये रोड, हमने इसकी कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी बनाई तो आपका एक एक्स्ट्रा रोड आपके यहाँ पे बन गया। और एंड देन यू कैन मे बी ठीक है, क्रिएट अ डिफरेंट रोड लाइक दिस। तो इस तरह की सिलेक्शन के लिए अब अगर राउंडेड सिलेक्शन आप लोगों ने करनी है तो उसको किस तरह ये हेल्प करेगा, उस पे इस तरह ये हेल्प करेगा कि आपको बड़ी केयरफुली ना ज़ूम इन करके फिर आपको ये करना पड़ता है वन बाय वन। और ये इसमें आपको बार-बार क्लिक करना पड़ता है। 1 क्लिक, सेकंड क्लिक, जहाँ पे राउंड होता है वहाँ पे आपको छोटे-छोटे इस तरह क्लिक्स बनाने पड़ते हैं। बड़े क्लिक्स नहीं आप बना सकते। लेकिन फिर भी ये लेसो टूल से ज़्यादा बेहतर है अगर आपने राउंड शेप्स इसके थ्रू भी करनी है तो। अभी मैं पूरी नहीं कर रहा। अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो है ना जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर आ जाएगा और ये देखिए इस तरह हमारा राउंड बन रहा है। और हम इसकी कॉपी बना के देखते हैं। इसको पीछे वाले को हाइड करते हैं तो देखें हमारा राउंड ठीक बना है, इतना बुरा नहीं बना। एजेस वगैरह देखें हमारे ठीक सिलेक्ट हुए हैं। बेहतर हो सकते थे लेकिन एज़ कम्पेयर टू लेसो, लेसो से अगर मैं ये करता तो हमारे ये एजेस काफ़ी बुरे होने थे। ये देखिएगा ये लेसो से मैंने किया है। इसके एजेस देखें, टेढ़े-मेढ़े जा रहे हैं। तो ये फ़र्क है। और इसमें भी आप लोगों के पास जो है ना ऊपर लेसो और पॉलीगॉन लेसो में ऊपर ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ऑप्शन आ रहा है और इंटरसेक्ट का, जिस तरह आपके पास रेक्टेंगल और एलिप्स में आया था। मैं आपको वही बार-बार चीज़ें बता रहा हूँ कि ये सारे सिलेक्शन टूल्स हैं, सब में ऑप्शन सेम ही है। यानी अगर आपने इसका ये एरिया सिलेक्ट कर लिया तो इसको फिर आप यहाँ से इसको फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, इस एरिया को। तो ये तो था आपका पॉलीगॉन लेसो टूल। इसके बाद है मैग्नेटिक लेसो। मैग्नेटिक लेसो किस तरह काम करता है, इसको आप क्लिक करते हैं और सिर्फ आप फेरते जाते हैं ऊपर और कभी कभार आपको क्लिक करना पड़ता है जहाँ ज़रूरत हो। आप आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर एजेस पर फेरते जाते हैं, बिल्कुल आहिस्ता से, और वो ऑटोमैटिकली उसके साथ स्टिक अप होता जाता है। तो ये देखें इसकी काफ़ी बेहतर, ये राउंडेड शेप्स के लिए ये काफ़ी बेहतर रहता है। तो इसकी एज़ कम्पेयर टू बोथ बेहतर, लेकिन ये भी अनस्टेबल टूल है। ये भी कभी-कभार जो है ना इसको आप कंट्रोल करना इसको आपको मुश्किल हो जाता है, तो इसको बड़े आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों ने यूज़ करना है। इसलिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक। ये जहाँ पर इसको डिफाइंड पिक्सेल्स देखें, ये डिफाइंड है ना, ये पीछे पूरा व्हाइट बैकग्राउंड, ऊपर ग्रीन रंग का एप्पल पड़ा हुआ है। तो मतलब ये डिफाइंड पिक्सल यानी सिलेक्शन टूल्स ये इस तरह काम करते हैं, ये देखते हैं कि अच्छा डिफाइंड पिक्सेल्स किधर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रीन रंग का जो पिक्सल है ये इससे मुख्तलिफ है पीछे वाले से, तो वो इसलिए इसके ऊपर चिपक रहा है। इसलिए इसके ऊपर मैग्नेट क्रिएट कर रहा है। तो ये दिस इज़ हाउ दीज़ 3 टूल्स वर्क। ये भी आपके पास सिलेक्शन टूल्स हैं। नेक्स्ट जो आपके पास सिलेक्शन टूल है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैंने आपसे कहना था, ये जिस तरह आपने एप्पल को इस तरह राउंड किया है, उसको सेलेक्ट किया है थोड़े-थोड़े डिस्टेंस पे, तो सर ये मुश्किल नहीं है?
किस वाले टूल से, मैग्नेटिक से या लेसो पॉलीगॉन से? या मैग्नेटिक से? मैग्नेटिक्स हाँ मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ा सा अनस्टेबल टूल है लेसो की तरह। फॉर एग्जांपल देखिएगा इस ये ना पिक्सेल्स आपकी इमेज के बहुत अच्छे होने चाहिए, फिर ये अच्छी तरह परफॉर्म करता है, यानी जितने अच्छे पिक्सेल्स होंगे उतनी अच्छी सिलेक्शन करेगा ये। जी सर। ये ऑटोमेटिकली अब आहिस्ता-आहिस्ता इस पे लेके जा रहे हैं, लेकिन अब देखें यहाँ पर जो है ना इसने खराबी कर दी थोड़ी-सी, यहाँ से पिक्सल नहीं रीड कर पा रहा है ये, क्योंकि देख रहे हैं ये व्हाइट कलर और ये व्हाइट कलर थोड़ा-सा ये लाइट मिल रहा है आपस में, तो दैट इज़ व्हाई यहाँ पे थोड़ा मसला कर रहा है। तो आपकी इमेज की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा परफॉर्म करता है। उसके साथ-साथ आप ये मैग्नेटिक में आप जब लेके जा रहे होते हो तो आप साथ में बीच में खुद से भी क्लिक प्रेस कर सकते हो, ताकि एंकर आप अगर वहाँ सेट करना चाह रहे हैं, जी सर। थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको लेकर जाते जाएँगे और आपकी इस तरह ये सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है? अगर मतलब राउंडेड। ना जी, सही जी। हो तो फिर उसके लिए ये सूटेबल नहीं है? किसके लिए? सर अगर किसी पिक्चर के पिक्सेल्स ज़्यादा सही ना हो, मतलब वो बहुत ब्लर हाँ, से फिर उसके लिए सूटेबल नहीं है, उसके लिए जी। सूटेबल नहीं है। फिर उसके लिए भी सूटेबल मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ जो कि पेन टूल है जिसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन उसको भी हम कवर अप कर लेते हैं, ठीक है? जी, ठीक है सर। तो ये आपका मैग्नेटिक लेसो है, इस तरह ये काम करता है। उसके बाद हमारे पास जो थोड़े से एडवांस इनसे टूल्स हैं जो जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, वो हैं हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। नाउ क्विक सिलेक्शन टूल अगर हम देखें तो क्विक सिलेक्शन टूल किस तरह काम करता है? क्विक सिलेक्शन टूल बेसिकली आप लोग का एक ब्रश के तौर पर काम करता है। एक ब्रश होता है, यहाँ से आप उसका ब्रश साइज़ चेंज कर सकते हैं, साइज़ वगैरह। साइज़ उसका और उसपे हार्डनेस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी एग्रेसिव सिलेक्शन होगी, हार्डनेस जितनी कम रखेंगे उतनी ही कम एग्रेसिव आपकी सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे अब आप लोगों के पास यहाँ पे साइज़ है, हार्डनेस है। स्पेसिंग जो होती है बेसिकली ये होती है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप पेंट ब्रश बनाते हो यानी पेंट ब्रश करते हो रियल लाइफ में, तो आप लोग जब पेंट लगाते हो पेंट ब्रश पे, तो आप जब स्ट्रोक बनाते हो तो उसके दरमियान थोड़ी-थोड़ी स्पेस क्रिएट होती है, यानी थोड़ी-थोड़ी जगह से रह जाता है ब्रश स्ट्रोक, तो वो स्पेसिंग होती है। तो आपने यहाँ पर भी 25% ब्रश में स्पेसिंग देनी होती है। सो यहाँ पर अब आप लोगों के पास ऐड सिलेक्शन है, यहाँ पे माइनस सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन है। ये ऐड और न्यू सिलेक्शन आप लोग इस तरह यानी न्यू सिलेक्शन पे आप क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। किस तरह? आप क्लिक करके सिर्फ होवर अप करेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता क्लिक करके ड्रैग करते जाएँगे, ये एरिया सिलेक्ट होता जा रहा है देखें। हमने बेसिकली ये बादल बादल सिलेक्ट करने हैं और ये देखें ये हमारा ये पूरा एरिया आराम से सिलेक्ट हो गया और हम लोग देखें तो यहाँ पर इसने बड़ी अच्छी सिलेक्शन की है ऑटोमैटिकली। थोड़ी-सी यहाँ से ये खा गया ये, तो अगर मैं इनको डीसेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, इन वाले एरियाज़ को, ये भी सिलेक्शन एरियाज़ में आ गए हैं, तो मैं यहाँ से अगेन सेलेक्ट करूँगा, इसका साइज़ थोड़ा छोटा करूँगा। आप लोग लेफ्ट ब्रैकेट की और राइट ब्रैकेट की से पेंट ब्रश जब भी कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, उसका साइज़ आप छोटा-बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये माइनस सेलेक्ट करूँगा, माइनस करने के लिए आप ऑल्ट का शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं और हल्का-हल्का यहाँ पर फेरूँगा, ताकि ये एरिया मेरा एक-एक क्लिक करके करूँगा, ये एरिया मेरा डीसेलेक्ट हो जाए। ऑलराइट, नाउ दिस स्काई इज़ सिलेक्टेड। अब मैं स्काई को बैकग्राउंड करके रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है? और ये देखें अब आपके सिर्फ ये माउंटेन और रोड आ गए। अब इसके पीछे मैं कोई और इमेज लेकर आ सकता हूँ। इसके पीछे मैं ये इमेज ले आता हूँ और अब देखें ये इमेज पीछे रहेगी, ये ऊपर नई इमेज आ गई, तो इस नई इमेज को मैं ड्रैग करके नीचे इस तरह अगर ले जाता हूँ, तो ये इस तरह देखें आपकी ये ऊपर आ गई ये वाली इमेज और ये पीछे तो इसका ऐसा लग रहा है कि नाउ दिस इज़ पार्ट ऑफ दिस इमेज। कोई और इमेज लेकर आता हूँ मैं जो इसके साथ थोड़ी ब्लेंड भी कर सके। इसका हम थोड़ा-सा साइज़ बढ़ा लेते हैं शिफ्ट एंड ऑल्ट से एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस।
तो ये ब्लेंडिंग मोड से आप लोग डिफरेंट चीज़ें अचीव कर सकते हैं और इस तरह आप किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके उसको बैकस्पेस करके डिलीट कर सकते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड लेकर आ सकते हैं। तो ये आपका क्विक सिलेक्शन टूल है। अगेन मैं कंट्रोल जी से पीछे आता जाता हूँ, जितना मैंने काम किया है। सो ये आप लोगों का क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल आपकी क्विक सिलेक्शन इस तरह कॉम्प्लिकेटेड जो बैकग्राउंड आप कहते हैं सर हमने स्काई डिलीट करना है। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड्स के लिए क्विक सिलेक्शन बेस्ट रहता है। अब मैजिक फॉन्ट टूल जो नेक्स्ट वाला है वो किसके लिए बेस्ट रहता है? मैजिक फॉन्ट टूल सिंपली आप एक क्लिक करते हो तो वो कलर्स को पिकअप करता है, सिमिलर कलर्स को पिकअप करता है। यानी इसका एक टॉलरेंस लेवल होता है, ठीक है? टॉलरेंस लेवल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा टॉलरेंस लेवल होगा उतने ज़्यादा सिमिलर कलर्स को वो एक साथ पिक करेगा। फॉर एग्जांपल टॉलरेंस लेवल इसका 255 तक मैक्सिमम जाता है, तो अगर आपका 100 टॉलरेंस लेवल है इसका, तो 100 टॉलरेंस लेवल का मतलब ये है कि 100 डिफरेंट कलर शेड्स को एक ही साथ पिकअप कर लेगा। अगर मैं इसको कहीं पे क्लिक करता हूँ, ये ब्लैक कलर शेड है, तो या ये रेड कलर शेड है, तो यहाँ पे क्लिक किया रेड कलर पे तो इसने सारे जितने भी इमेजेस के अंदर जहाँ-जहाँ भी थोड़ा-थोड़ा भी रेड था उसको भी सिलेक्ट कर लिया। सो इसका टॉलरेंस लेवल हम लोग कम करते हैं, इसका टॉलरेंस लेवल हम करते हैं 10 या 20 रख लें आप, दैट इज़ फाइन। अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो अब क्या कहते हैं, ये सिलेक्टिव एरिया जो है सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन इसमें मसला ये होता है, इसमें ये सिलेक्शन करता है कलर्स के बेसिस पर और वो सिलेक्शन इस तरह की होती है, यानी कुछ-कुछ एरिया सिलेक्ट होता है, कुछ-कुछ एरिया नहीं होता। अगर मैं इसको रिमूव करूँगा, तो देखिएगा किस तरह रिमूव हो रहा है, इस तरह रिमूव हो रहा है। तो इस तरह के जब कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हों तब मैं इसको यूज़ नहीं करता। यानी इसके लिए इसको इसको रिमूव करने के लिए इस तरह ये मैं रिमूव करता जाऊँ, तो इस तरह ये बड़े गंदे तरीके से रिमूव हो रहा है। सो इसके लिए हम क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड्स होते हैं। इसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर इस तरह सिंपल बैकग्राउंड होते हैं, यानी प्लेन बैकग्राउंड आइदर एक कलर का या सिंपल प्लेन बैकग्राउंड है। तो आप सिंपली ये क्लिक करते हो, ठीक है? और शिफ्ट दबाकर आप ऐड कर सकते हैं या यहाँ से भी आप करके शिफ्ट ऐड का जो है शॉर्टकट होता है और ऑल्ट जो है सब्सट्रैक्ट का होता है। अभी देखिएगा आपकी काफ़ी परफेक्ट सिलेक्शन हो गई है बैकग्राउंड की। अगर मैं बैकस्पेस दबाता हूँ तो देखिएगा आपका बैकग्राउंड डिलीट हो गया और आपका एप्पल इस तरह का कट आउट होके निकल आया एंड इट्स लुकिंग गुड। यहाँ से थोड़ी-सी रह गई है तो उसको आप बाद में रिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल वर्क्स। ये इस तरह के सिंपल बैकग्राउंड में काम करता है और वो काम करता है कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड्स में। इन दोनों का किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। ओके। इसके बाद हमारे पास हम लोग ने एक फिनोमेना पढ़ना है जिसको हम कहेंगे लेयर मास्क। और लेयर मास्क से भी हम लोग जो है ना क्या कहते हैं काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बट बिफोर वी मूव टुवर्ड्स दैट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप जब कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एप्पल है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन है, इसका आपने सिर्फ़ ये बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब ये देखिए बैकग्राउंड थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए मैं कौन-सा सिलेक्ट करूँगा? क्विक सिलेक्शन टूल। मैजिक फ़ॉन्ट से देखें इस तरह की सिलेक्शन हो रही है। और आप लोगों ने जब भी इमेजेस पर काम करना है हमेशा उसको अनलॉक करके या उसकी एक कंट्रोल प्लस जे से कॉपी बना लें और पीछे वाली को अनलॉक करके हाइड कर दें। जो अनलॉक हुई है उसको आप हाइड कर दें और नई वाली कॉपी बना लें, ताकि ये आपको बार-बार इमेज दोबारा से अगर गलती हो जाए किसी एक कॉपी इमेज पे तो दोबारा से बार-बार आपको इम्पोर्ट ना करनी पड़े। सो ये आपके पास सिलेक्शन टूल का ब्रश आ गया और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा ये बैकग्राउंड। और देखिएगा आपका कितनी जल्दी ये सारा एरिया सिलेक्ट हो गया, बाल सिलेक्ट हो गए। बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन नहीं होगी, हर एक-एक चीज़ बाल सिलेक्ट नहीं करेगा वो क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके जो डिफाइन पिक्सेल्स हैं, एक मिनट, ज़रा दोबारा लेकर आता हूँ इस इमेज को। ठीक है, कंट्रोल प्लस जे, जे फॉर जैम।
इससे आप कॉपी बना लें और फिर आप सिलेक्शन टूल से, क्विक सिलेक्शन से साइड पर आप आराम से इसको अप्लाई करें और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर लेता है। नाउ वंस यू हैव डन दैट, आप यहाँ से इसको बैक स्पेस करके आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि हम लोग की यहाँ पे जो है ना, हमने देखनी है कि इसकी क्लियर सिलेक्शन हुई है कि नहीं, कोई एरिया इसके बालों में स्टकअप तो नहीं हो गया, इसकी बेड पे स्टकअप तो नहीं हो गया, उसको हमने चेक करना है। वो आप किस तरह कर सकते हैं कि आप एक न्यू लेयर बनाएं और उसको नाम दे दें बैकग्राउंड का, या उसको नाम दे दें बेस का। उसको जो आपने सिलेक्शन की है, निकाली है, उसको आप ऊपर रखेंगे और बेस को आप नीचे रखेंगे। बेस को सिलेक्ट करने के बाद आप बेस के अंदर कोई कलर ऐड करें, डार्क कलर, क्योंकि पीछे पहले वाइट बैकग्राउंड था, तो अब जो हमने बैकग्राउंड ऐड करना है वो डार्क कलर का करना है। किस तरह करेंगे, कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ब्लैंक लेयर को, बेस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा ये वाला जो कलर है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसके पीछे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो है ना थोड़े से एजेस रह गए हैं, इसके यहाँ पर कुछ एजेस रह गए। सो इसको हम किस तरह केटर करेंगे, हम लोग अब इस लेयर पर जाएंगे और अब आपने कोई भी सिलेक्शन इस तरह की होती है, उसको दोबारा से सिलेक्ट करने के लिए आप फिर से क्विक सिलेक्शन टूल नहीं अप्लाई करने बैठ जाएंगे। आपने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल दबाकर इसके ये जो बॉक्स है इस पे आपने क्लिक करना है, तो ये दोबारा से ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। एंड देन व्हाट यू विल डू इज के आप यू गो टू सिलेक्ट एंड देन यू गो टू सिलेक्ट एंड मास्क, और इसको क्लिक करने से पहले आप शिफ्ट दबा कर रखेंगे और फिर क्लिक करेंगे, तो आपका ये रिफाइन एज का जो ऑप्शन नजर आपको यहाँ पर आ जाएगा। नाउ अब ये रिफाइन एज का यही मकसद है ना कि आपके जो एजेस हैं, जो आपकी सिलेक्शन है, उसको रिफाइन किया जाए। सो यहाँ पर हम लोग जो है, सबसे पहले आप लोग का ये एज डिटेक्शन है, आप स्मार्ट रेडियस ऑन कर दें, ठीक है। उसके बाद ये आपका स्मार्ट रेडियस जो है ना ब्रश है, एज डिटेक्शन ब्रश है, रिफाइन रेडियस ब्रश है, इसको आप सिलेक्ट करते हैं और इस ब्रश को जो है ना आप जो एजेस हैं आपके, जहाँ जिनको आप क्लियर करना चाह रहे हैं, उस पर आप फेरना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप इसका साइज चेंज कर सकते हो ऊपर से, जब भी आपको कोई भी ब्रश वाला टूल होगा उसके ऊपर से आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं। नाउ आप इसको आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पर अप्लाई करना शुरू करें, तो देखें थोड़ा सा वाइट कम हुआ है, देखिए वाइट कलर आप लोगों का यहाँ से चेंज हो रहा है। अब अगर मैं इसे देखूं तो अब इसकी सिलेक्शन काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, बिकॉज अब इसके बाल जो है, ये जो वाइट एरिया इसके साथ रह गया था उसको हमने काफी हद तक जो है ना रिफाइन कर लिया, ठीक है। एंड देन व्हाट विल डू आफ्टर दैट इज, आप देखें थोड़ा सा अभी ना ये एजेस और ये एक डिस्कम्फर्ट से जो है ना एजेस बन गए, ऑल्दो वाइट हट गया है लेकिन थोड़े से ये एजेस बन गए। इनको हम बाद में स्मूथ कर सकते हैं, एडजस्ट एज को अगर हम स्मूथ करें थोड़ा सा तो आपके एजेस थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं। स्मूथ करने से हमारे एजेस दोबारा थोड़े से जो हैं वाइट बन रहे हैं, तो उसको हम रहने देते हैं। फेदर करके देखते हैं, फेदर से भी वाइट हो रहे हैं। कंट्रास्ट करके देखते हैं, कंट्रास्ट से भी वाइट हो रहे हैं, तो इनको हम रहने देंगे। हम शिफ्ट एज को करके देखेंगे माइनस की तरफ, तो शिफ्ट एज से ये हो रहा है कि आपके जो एजेस हैं थोड़े से ये क्लियर आउट हो रहे हैं, आप देखें ज्यादा बेहतर लग रहा है। और डीकंटामिनेट कलर्स भी आप सिलेक्ट कर लें, देन यू प्रेस, यहाँ से आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है जी न्यू लेयर, ओके। अभी आपकी बेसिकली जो अब नई सिलेक्शन बनी है वो न्यू लेयर पे बनी है, पुरानी हो गई है, नई आ गई, पुरानी वाली को आप डिलीट कर दें, अब आपकी ये न्यू सिलेक्शन है। नाउ इस तरह आप लोग किसी भी एक ह्यूमन के पोर्ट्रेट से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आप लोग फॉर एग्जांपल किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका एक बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो परफेक्ट जो आपकी सिलेक्शन जो करेगा, जिसमें आपको पिक्सेल्स की परेशानी अगर है, तो फिर आपने अगर कोई सिलेक्शन करनी है तो वो आप करेंगे पेन टूल से। पेन टूल भी यहाँ पर दो किस्म का काम करता है, एक आपकी शेप बनाने में हेल्प करता है, यहाँ से आपके ऊपर ऑप्शन है शेप और पाथ का, एक आपकी शेप बनाने में हेल्प करता है, जिस तरह हम इलिस्ट्रेटर में बनाते थे, ये पेन टूल, और यहाँ पे फिल रखा हुआ है हमने, तो इस तरह ये शेप बना रहा है। और एक ब्लैंक पाथ बनाने का इसका ऑप्शन है, यानी पेन टूल सिंपली एक ब्लैंक पाथ बनाता है जो कि आप सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह।
और वो पाथ किधर जाएगा, लेयर्स में नहीं नज़र आएगा, वो पाथ हमें नज़र आएगा पाथ्स के सेक्शन में, जो कि ये रहा, ये वर्किंग पाथ, ये वर्क पाथ जो लिखा होता है ये बेसिकली आप इसको इससे मूव कर सकते हैं पाथ सिलेक्शन से। सो आपने कोई भी सिलेक्शन करनी है तो आप इस तरह पाथ करके फिर सिलेक्शन यहाँ पर करते हो। अभी यहाँ पे पेन टूल किस तरह काम करता है देखें, पेन टूल यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह ही काम करता है जिस तरह इलस्ट्रेटर पे काम करता है, यानी पेन टूल आपने सिलेक्ट किया, क्लिक 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 क्लिक, इस तरह। उसके अलावा फॉर एग्जांपल क्लिक क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक क्लिक एंड ड्रैग एंड क्लिक। एंड सिर्फ एक फ़र्क ये है कि जब आप इसको इस तरह ड्रैग कर रहे होते तो इलस्ट्रेटर में हम लोग इस पे क्लिक करते थे तो अगला एंकर डिलीट हो जाता था। यहाँ पर आपको ऑल्ट दबा के एक दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा, फिर अगला एंकर डिलीट होगा। इलस्ट्रेटर में फॉर एग्जांपल जब आप यूज़ कर रहे होते हैं पेन टूल, तो इसका अगली हैंडल डिलीट करने के लिए आप इस पे क्लिक कर देते तो ये बंद हो जाता था। तो उसमें करने के लिए आपको ऑल्ट दबाना पड़ेगा फ़ोटोशॉप पर। जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फ़ोटोशॉप इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो अब जो है ना हम लोग अगर जब ये पेन टूल सेलेक्ट करके हम पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है ना सिलेक्शन शुरू कर देते हैं अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन टूल्स है। बाकी वही ऑप्शन है कंट्रोल दबा के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से फिर आप इसके हैंडल्स को मूव कर सकते हैं। शायद हमारी इमेज में मसला आ रहा है। एनीवेज़ तो इस तरह आप लोग जो है ना पेन टूल से कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई और इमेज लेकर आता हूँ, ज़ूम करके देखते हैं। इस तरह मैं यहाँ पर इसको मैं बंद कर रहा हूँ, फिर आगे मूव मूव ऑन कर रहा हूँ। इसको आप टाइम लगाकर जो है इसकी आप एक परफेक्ट सिलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, और वंस यू हैव मेड दिस तो फिर आप क्या करते हैं पेन टूल ही सिलेक्ट करके यहाँ पर मेक सिलेक्शन पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, मेक के आगे लिखा हुआ है सिलेक्शन, इसको सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे एंड ओके कर देंगे। अब आपका ये एरिया सिलेक्टेड हो जाएगा एंड देन यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट। ठीक है, आप एक से ज़्यादा सिलेक्शन बना सकते हैं। तो इस तरह आपकी परफेक्ट सिलेक्शन के लिए आपका पेन टूल इस्तेमाल होता है। तो गाइस ये था आप लोगों के सारे सिलेक्शंस और आपकी लेयर सिस्टम्स। कल इंशाल्लाह हम एडजस्टमेंट लेयर्स को पढ़ेंगे और कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं उसको हम कवर अप करेंगे। और यहाँ तक कोई भी आप लोगों के सवालात हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एंकर को क्लोज करने के लिए ऑल्ट प्रेस करना लाजमी है? जी, यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करना लाजमी है। किसी का कोई यहाँ तक सवाल हो, आज हम इतना ही टॉपिक कवर करते हैं क्योंकि फिर आप लोग ईज़िली इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फ़ोटोशॉप का देखता हूँ, दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर किसी का नहीं होता तो प्लीज़ ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना आप लोग, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क। सर इलस्ट्रेटर में हम एंकर को क्लोज करने के लिए ऑल्ट यूज़ नहीं करते, इसमें यही डिफरेंस है? जी, बिल्कुल ये डिफरेंस है। उसमें हम ऑल्ट यूज़ नहीं करते, उसमें हम सिंपल क्लिक करते हैं, इसमें हम ऑल्ट यूज़ कर रहे हैं। किसी का और कोई सवाल हो तो भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको इतना ही लिमिटेड रख रहा हूँ। मेनली हमने काफ़ी चीज़ें इस पे कवर कर ली हैं, तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में भी हम लोग जो है मेनली इसमें जो है ना काफ़ी चीज़ें कवर अप कर लेंगे। बाकी आप लोगों ने साथ-साथ जो है ना अपनी गिग्स के सैंपल्स, अपने प्रपोज़ल्स भेजते रहना है। जो भी आप लोग में से जो भी प्रपोज़ल भेज रहे हैं मैं ग्रुप पे पूछूँगा, आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करने हैं, चाहे आपने अपवर्क पे भेजा हो, फ्रीलांसर पे भेजा हो या बाय रिक्वेस्ट के थ्रू भेजा हो। आप लोगों ने प्रपोज़ल ज़रूर फ़ॉलो करने हैं, उसके रिलेटेड भी मैंने आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल बाय रिक्वेस्ट का भी शेयर किया हुआ है, प्रपोज़ल राइटिंग का डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, मैं फ़ोटोशॉप जो है अभी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आप में से किस-किस की जो है कितनी-कितनी गिग्स बनी हुई है, कोई बता सकता है? प्लीज़ शेयर द नंबर ऑफ गिग्स दैट यू गाइस हैव मेड। आप लोग मेरे साथ नंबर शेयर करें। 3 बनी हैं, ती थर्ड बना रही हूँ। आई हैव 7 रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स। साकिब आपकी 7 है, ठीक है, मुझे आइडिया है उसका। तो अब इसको बढ़ाना है आपने, उम्मे कुलसूम, अंबर, आप लोगों ने बढ़ाना है इनको। और अब आप लोगों के पास फ़ोटो यानी इसकी भी आ गई है, फ़ोटोशॉप की भी आ गई है। अगर हम देखें फाइवर पर जाकर, तो फाइवर पर जिस तरह हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं,
तो यहाँ पर हम लोग अगर आके लिखे हैं फ़ोटोशॉप मैनिपुलेशन, फ़ोटोशॉप अगर लिखते हैं यहाँ पर आके, तो देखिए हमारे पास कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं, फ़ोटोशॉप, फ़ोटोशॉप एडिटिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, एडोब फ़ोटोशॉप एडिटिंग एंड रीटचिंग। यानी बैकग्राउंड रिमूवल तो आज हम लोग ने सीख लिया है, तो ये तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप लोगों ने देखा है, अगर आप इन टूल्स को प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। तो फ़ोटोशॉप एडिटिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा है, आई अंडरस्टैंड, बट आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पेसिफिक सर्विस बना सकते हैं क यानी बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड कि आई विल रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ योर रेस्टोरेंट इमेजेस या ऑफ योर रियल एस्टेट इमेजेस या ऑफ योर अमेज़न प्रोडक्ट्स, समथिंग लाइक दैट। जिस तरह इसने किया हुआ है, आई विल 500 इमेजेस बैकग्राउंड रिमूवल, फ़ोटोशॉप एडिटिंग एंड रीसाइज़, यानी 500 इमेजेस का ये करके देगा। और ये प्रोडक्ट्स के कर रहा है, यानी अमेज़न पे या ईबे पे जो प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं, वो अक्सर उनको व्हाइट बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है, तो उनका बैकग्राउंड रिमूव करना होता है। सो ये भी एक कैटेगरी है जिसमें आप जा सकते हैं फ़ोटोशॉप से रिलेटेड। अब रीटचिंग हम कल पढ़ेंगे, यानी रीटचिंग में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कलर्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, हाइलाइट्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, यानी रोशनी वगैरह जो है ना चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम रीटचिंग कहते हैं। जिस तरह ये जो जूता है, तो ये देखिएगा इसके यहाँ पर जो है काफ़ी डल सी लुक आ रही है, यहाँ पर काफ़ी ब्राइट सी लुक आ रही है, इसको हम कहते हैं रीटचिंग। इसके एडजस्टमेंट लेयर्स हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फ्लिक्सप्रेस नहीं, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है सर। क्लास अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम वाइंड अप कर देते हैं आज के लेक्चर को, फिर इंशाल्लाह आप लोग से कल होती है मुलाकात, तो वो मुझे ज़रा प्लीज़ कंफर्म कर दें अगर आप लोगों को कोई सवालात नहीं है तो। अंबर कह रही हैं क्लियर है, किसी को अगर क्लियर नहीं है तो वो सवाल पूछ सकता है। क्लास अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो डू लेट मी नो, फिर हम इस सेशन को एंड कर देते हैं। अच्छा, उम्मे कुलसूम का हैंड रेज़ हुआ है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जिस तरह हम लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव किया है पिक्चर से, तो अगर इस तरह ही कोई जो है वो कार के पास खड़ा हुआ है और कार में ड्राइवर है, तो हम क्या उसमें से वो ड्राइवर भी इस तरह रिमूव कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि वो कितना क्लियर जो है उस इमेज में शो हो रहा है। अगर वो शीशे के अंदर है तो मे बी उसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर यानी इस तरह की पिक्चर हो जिसमें ड्राइवर का क्लोजअप हो तो फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, यस उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम। और सर, जो लेकिन फिर हमने ये फोटोशॉप भी है देखना वो होता है ना कि हमने उसकी जो क्लोन, फॉर एग्जांपल हम कल इंशाल्लाह देखेंगे कि हम लोगों ने लाइक, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने एक जगह खाली की है फोटोशॉप की, तो उसकी जगह कुछ लेके भी तो आना है ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई ये रोड जो है ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इस रोड को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ, लेकिन इसकी जगह भी तो कुछ लाना है ना हमने। जी, और क्या पूछ रहे थे आप? मतलब फोटोशॉप जो है वो आई थिंक वो ज्यादातर पिक्चर्स की एडिटिंग के लिए ज्यादा अच्छे से यूज हो जी सकता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें वेक्टर जो मैंने आपको शुरू में डिजाइन वेक्टर्स के बारे में बताया, तो मैंने इसलिए खुद बताया ताकि आप डिफरेंस थोड़ा सा देख सको। इलिस्ट्रेटर स्पेसिफिकली वेक्टर्स के लिए यूज होता है और ये स्पेसिफिकली इमेजेस के लिए यूज होता है। ये इमेजेस पे सबसे बेहतरीन काम करता है। अभी कल हम इंशाल्लाह देखें इनके कलर्स वगैरह किस तरह चेंज करने हैं, बैकग्राउंड किस तरह मतलब आपके फॉर एग्जांपल डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह किस तरह से अप्लाई होंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी, हमारे पास सबा है, उम्मे कुलसूम ने सवाल पूछ लिया है, अंबर, साकिब आप दोनों को क्लियर है? सबा आपको भी क्लियर है? अंबर कह रही है उन्हें क्लियर है, सबा और साकिब आप दोनों को क्लियर है? चले क्लास हम अभी क्लास को फिर एंड कर देते हैं। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत सा ख्याल रखें इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोग का जो मेरे साथ ये सेशन अभी चल रहा है, अख्ताम पर पहुंच रहा है, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। Unfortunately, due to Corona, obviously I could not continue my classes in LA, but in future, obviously, अगर अल्लाह ताला ने हम सबको ज़िंदगी दी, मौका दिया, सिचुएशन ऐसी हुई, तो इंशाल्लाह हम दोबारा से इन सेशंस को लेकर आएंगे। और अगर किसी का मिस आउट हो चुका है जो करना चाह रहा था आपके दोस्त में, तो वो तब भी कर सकता है। सो आई होप आप लोग की जो मेरे साथ जो जर्नी थी, मैं यही चाहता कि ज़्यादा हम लोग मिलते
जो बात चीज़ मिलकर सिखाई जाती है वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है कभी और ऑनलाइन में लेकिन ऑनलाइन का ये फ़ायदा है कि ऑनलाइन में आपको चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं बड़ी आसानी से। आप बाद में देख भी सकते हैं, प्लस आपको स्क्रीन क्लियर नज़र आती है। सो आई होप आप लोग का जो मेरे साथ ये सेशन है वो काफ़ी प्रोडक्टिव गुज़रा होगा। आप लोग ने काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी जो पहले आप लोग को नहीं पता थी। सो फिलहाल हम अभी क्लास को वाइंड अप कर देते हैं। तो ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स एंड आई होप आप लोग के रमज़ान आगे के जो दूसरा और तीसरा अशरा है वो बरकतों वाला गुज़रे और अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हों, आमीन। सो अपना बहुत सा ख़्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड विल सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। मैम विल शेयर द टाइम विद यू, तो उस टाइम पर फिर हम क्लास कर लेंगे। तो इंशाल्लाह टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।